सम्मानीय पत्रकार साथियों, एक तो विषय यह है कि यूजीसी के मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने 11 तारीख को कल दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसी श्रृंखला में 12 तारीख को परसों हम लोग भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से भाई सुनील बैरसिया जी जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सत्येंद्र विद्रोही जी जो पार्टी के प्रदेश में जो नियम परिवर्तन हुए हैं उसके समर्थन में और जो स्टे आया है उसके विरोध में आंदोलन करके राजभवन का घेराव करने के लिए जाएंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए जाएंगे। आप सबसे हमारी अपेक्षा है, हमारी मांग है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जैसे दिग्विजय सिंह के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का भी असली चेहरा सामने आ गया है। जो भी आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो यूजीसी का विरोध नहीं, वो ओबीसी का विरोध है। ये स्पष्ट तौर पर आजाद समाज पार्टी का दामोदर यादव मंडल का स्टैंड है। दूसरा विषय आपने अभी देखा होगा, मैं हमेशा से कहता हूं कि धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है इस देश के अंदर। प्रदीप मिश्रा हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो और उसी श्रृंखला में एक नया नाम शामिल होना है जो राजनीति में आजकल कहीं पहचान में नहीं है, किसी पद पे नहीं है। पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा एक जमीन हत्या ली गलत तरीके से और जमीन को हत्या के और एक नवग्रह मंदिर के नाम से भूमाफियागिरी करने का काम डबरा में कर रहे हैं। सरकारी जमीन है, लीज पे दी गई थी शुगर मिल के लिए, लेकिन अगर शुगर मिल बंद हो गया तो तत्काल प्रभाव से सरकार को वापस लेनी चाहिए थी। मैं लगातार 2 महीने से मांग कर रहा था कि जमीन वापस ले ली जाए और वो निर्माण कार्य रोक दिया जाए। उसके अंदर सैकड़ों दुकानें बना दी गई, बहुत सारे प्लॉटिंग की व्यवस्था की जा रही है और ये कोशिश कर रहे हैं कि धर्म का चोला ओढ़ के, भगवा चोला पहन के भूमाफियागिरी करेंगे। आज जो घटना हुई है वहां पे बहुत दुखद घटना है। जो उन्होंने कलश यात्रा निकाली जिसमें एक साड़ी के लालच में और कलश के लालच में गरीब महिलाओं को गांव-गांव से, आसपास के 3-4 विधानसभाओं से लोगों को इकट्ठा किया। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, अव्यवस्थाएं हो गई, भगदड़ मच गई, एक महिला की मौत हो गई, इसका मुझे दुख है। और उसके साथ साथ 4-5 गंभीर रूप से घायल हो गई। जो साहू परिवार की महिला की मृत्यु हुई है, हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से सरकार दे और जो घायल हुए उनको भी 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जैसी आवश्यकता है वो देने का काम करे। लेकिन उससे अहम बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर हो। उससे भी ज्यादा अहम मांग मध्य प्रदेश मोहन यादव जी की सरकार से यह है कि तत्काल प्रभाव से मंदिर के ओपनिंग का काम रोका जाए, उसको स्टे किया जाए। ग्वालियर के कलेक्टर और डबरा के एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तत्काल वहां दूसरे अधिकारी तैनात किए जाए, पोस्टिंग किए जाए और नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की जाए। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा के, कुमार विश्वास के होने वाले कार्यक्रमों को भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और उसके बाद भी अगर कार्यक्रम चलते हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर दामोदर यादव कह रहा है कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुन ले वो प्रशासनिक लोग, सुन ले सरकार में बैठे वो लोग और सुन ले ये धर्म को धंधा बनाने वाले प्रदीप मिश्रा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग अगर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराने का काम हम सब साथी करेंगे। धन्यवाद। सर, असम के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुसलमानों को बंदूक की नोक पर रख के निशान लगा रहे हैं। उनका बस चले तो वो तोप पे रख दें मुसलमानों को। इस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना, वर्गवाद फैलाना, जातिवाद फैलाना, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना, यूजीसी भी इसी का एक प्रमाण है। यूजीसी में अगर उन्होंने कोई संशोधन किया तो फिर कोर्ट के अंदर उनके लोगों ने सही प्रमाण क्यों नहीं दिया, सही पक्ष क्यों नहीं रखा? तो असम का मुख्यमंत्री तो बहुत ही बदतमीज आदमी है, वो संवैधानिक पद पर बैठने लायक आदमी ही नहीं है। उसको तत्काल हटाना चाहिए इनकी सरकार को, इनकी पार्टी को। लेकिन ये ऐसे ही लोगों को संरक्षण देते हैं जिससे देश में तनाव की स्थिति बनी रहे, लोग आपस में उलझे रहें, लड़ते रहें ताकि मुख्य मुद्दों पर इनकी बात ही नहीं हो पाए। हम इसकी निंदा करते हैं और मैं ये मांग करता हूं कि स्पष्ट तौर पे अभी आपने सबने देखा होगा एक फाइल जो चल रही है अमेरिका से, मैं देख रहा हूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ ना कुछ तो आए। और सच्चाई यह है कि जिन जिन के भी नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े रसूखदार नाम है, बड़े बड़े नाम है, उनको घेरा जा रहा है। किसी पे इस्तीफे की मांग की जा रही है, कोई खुद इस्तीफा दे रहा है, किसी पे दबाव बनाया जा रहा है, पर भारत में कोई चर्चा तक नहीं है। निश्चित रूप से इस विषय पे चर्चा होना चाहिए। पूरे देश के, इस देश के 150 करोड़ लोग चिंतित हैं कि क्या हमारे देश के किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है और ऐसा ना हो कि हमारे देश की छवि खराब हो जाए। तो जिन पर शंका हो रही है उनको मीडिया में आके स्पष्टीकरण देना चाहिए। नवग्रह मंदिर का जो आप बता रहे हैं जिसमें नरोत्तम मिश्रा के पास कोई पद नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है, नरोत्तम मिश्रा क्या करना चाह रहे इसके माध्यम से? नरोत्तम मिश्रा इसके माध्यम से सैकड़ों एकड़ जमीन को हत्या के हजारों करोड़ का जमीन का घोटाला करके भूमाफियागिरी करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं करने देंगे
किसानों को पैसा नहीं मिल पाया आज तक, उसकी लड़ाई लड़ेंगे और नरोत्तम मिश्रा पे FIR कराएंगे। थैंक यू। सर, मोहन भागवत जी ने कहा है यदि सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह पुरस्कार ही उनके लिए सम्मान होगा। मोहन भागवत जी सावरकर के लिए भारत रत्न मांग लें, उसके बाद गॉडसे के लिए भी मांगेंगे। उनकी विचारधारा है, उसी विचारधारा की सरकार है। हमारी जनता की गलती है कि ऐसे लोगों को हमने पद पे बिठा लिया, लेकिन हम जल्दी हटाएंगे ऐसे लोगों को। कंगना राउत ने ही मांगा है भारत रत्न। कौन है? एक्टर सांसद है? एक्टर मैं नहीं जानता, खिसके हुए लोगों के बारे में बात नहीं करता मैं।